मैं यूआरडी अकेडमी से बोल रहा हूँ और आज हम पेट के पेपर के लिए परसेंटेज की एक लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और मैथ की एक सीरीज़ चलेगी जिसमें हम जो भी चैप्टर आने हैं पेट में वो हम चैप्टर वाइज ख़त्म करते चले जाएंगे और हम उसी स्तर के क्वेश्चन पढ़ेंगे जिस स्तर के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम का अपना एक स्टैंडर्ड और लेवल होता है। तो हम उसी स्तर के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके पेपर में सीधे सीधे क्या किए जाएँ, पूछे जाएँ। तो आज हम परसेंटेज स्टार्ट करते हैं और परसेंटेज का हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेस से। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन बदलना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना। और जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं तो मैंने उसी टाइप के क्वेश्चन लिखे हैं जिनकी उम्मीद है कि आपके सिलेबस, आपके पेपर में क्या किए जाए, पूछे जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो परसेंटेज का मतलब पता ही है सबको क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100, मतलब 100 में से 1। तो प्रति 100 का मतलब क्या होगा, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो कोई वस्तु अपने आप में क्या होती है, वो 100% होती है। तो 100% का मतलब क्या हो गया, अगर परसेंटेज की बात करें तो 100%, और अगर फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो 100% मतलब किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो अगर हम 1% की बात करें, 1% तो कितना हो जाएगा, 1/100। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अगर 1% की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, 1/100। तो जैसे कुछ क्वेश्चन, जैसे बेसिक क्वेश्चन ही ऐसे पूछ लेता है कि जैसे मान लीजिए कह देगा वो कि 1/2 को प्रतिशत में बदलिए। 1/2 को किस में बदलना है, प्रतिशत में। तो एक चीज़ समझ लीजिएगा कि अगर प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। तो कितना आ जाएगा, ये 50%। ठीक, जैसे हमने कहा भिन्न को प्रतिशत बदलना है तो क्या करेंगे हम, भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा किया जाएगा। तो कितना हो जाएगा, वो 50%। इसी प्रकार कह दिया जाए कि 2/5 लिखा हुआ है और इसको प्रतिशत में बदलिए तो कितना हो जाएगा, 2/5 × 100। तो कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा कि नहीं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन ऐसे इसी का उल्टा पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कह दे रहा है कि 20% बताइए कि 20% को भिन्न में बदलिए। तो 20% को अगर भिन्न में बदलना है और परसेंटेज को अगर भिन्न में बदलना है तो 100 से क्या दिया जाएगा, भाग दिया जाएगा। तो 20% को भिन्न में बदलिए। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, परसेंटेज है तो परसेंटेज को हटाना है तो क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। तो 20/100 तो कितना आ जाएगा, 1/5। इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो अगर हम ये कहें कि परसेंटेज को किस में बदलना है, फ्रैक्शन में। ठीक, मतलब प्रतिशत को किस में बदले हम, भिन्न में। तो क्या करते हैं, अगर परसेंटेज को किस में बदल रहे हैं हम, फ्रैक्शन में बदल रहे हैं, तो परसेंटेज हटाना है और किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे हम, 100 से भाग देंगे। यदि परसेंटेज दिया गया है, जैसे हमने कहा था परसेंटेज 20% को भिन्न में बदलना, तो हमने क्या किया था, 100 का भाग दिया था। तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पर कि परसेंटेज अगर फ्रैक्शन में बदल रहे हैं तो 100 का क्या देते हैं, भाग देते हैं। और इसी प्रकार अगर कोई फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है और उसको किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है, तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो क्या बताया मैंने कि परसेंटेज को भिन्न बदलना और भिन्न को परसेंटेज बदलना। ठीक है, तो कोई भी वस्तु, अब परसेंटेज का मीनिंग बता दिया कि कोई वस्तु अपने आप में 100% होगी तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/100। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि परसेंटेज को यदि फ्रैक्शन बदलना है तो क्या करते हैं हम, 100 का भाग देते हैं। और अगर भिन्न है और भिन्न को किस में बदल रहे हैं हम, परसेंटेज में, तो 100 से क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, और नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा तो चीज़ें क्या हो जाती हैं, समझ में आ जाती हैं। अब जब बार बार किसी चीज़ को देखते हो तो चीज़ें अच्छे से क्या हो जाती हैं, समझ में आ जाती हैं। तो इतना हम रफ कर रहे हैं। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन लिखे मैंने, तो उन क्वेश्चंस को हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और समझाते जाएंगे और आप समझते जाइएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसी टाइप के ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। उम्मीद है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे ही क्वेश्चन आएंगे और हम पूरा सिलेबस क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक, तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 9/36 का कितना प्रतिशत है। तो जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें, यहाँ लिखा हुआ है 9/36 का कितना प्रतिशत है। तो एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि मान लीजिए कि 9/36 का मान लीजिए कितना परसेंट है, x% है। जैसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 9/36 का कितना परसेंट है, तो हमने कहा कि 9/36 का x%। 9/36 का कितना परसेंट है, x% है। तो x% है। मैंने बताया कि अगर परसेंटेज हटाना होता तो 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालोगे तो 9 × 100 और बटे 36, तो कितना हो जाएगा, ये 4
और ये 25। तो कितने परसेंट आ गया? 25% आ गया। या एक तो तरीका कि x% हम मान करके कर सकते हैं, इसी को हम डायरेक्ट अगर लिखना चाहें, क्योंकि बार बार क्वेश्चन यही पूछता है और आपके जैसे DI पता है पेट में 20 नंबर की DI आनी, तो DI में लगभग ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो इसका कितना परसेंट है या इस वर्ष का जो भी वैल्यू दी गई है दूसरे वर्ष की वैल्यू से कितनी अधिक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समझ लीजिए बार बार x नहीं मानना पड़ेगा। जिसका तुलना की जाती है, जैसे कह रहा है ना कि 936 का कितना प्रतिशत है, तो 936 से कंपेयर कर रहा है और मैंने कहा कि 36 जिसके साथ का में से ऐसे लगे उनको हमेशा वैल्यू को कहाँ पे रखी जाती है? नीचे रखी जाती है। तो क्या लिखोगे? 9/36। या तो ऐसे कर सकते हो, आप डायरेक्ट लिखो 9/36 और परसेंटेज है तो 100 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 बार ये और ये 25, तो कितना आ गया? 25%। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि 936 का कितना प्रतिशत है? 9/36 गुणे 100 कितना परसेंट आ जाएगा? 25%। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? अब जैसे 1 मिनट 12 सेकंड लिखा हुआ तो और 1 घंटा लिखा हुआ, दोनों की यूनिट क्या है? अलग अलग है। तो कभी भी आप परसेंटेज सॉल्व करें तो यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो हम करेंगे क्या कि 1 मिनट 12 सेकंड को आप आसानी से सेकंड में बदल सकते हैं। 1 मिनट 12 सेकंड को किस में बदल सकते हैं? सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड और प्लस 12 सेकंड, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 72 सेकंड हो जाएगा कि नहीं? तो 1 मिनट 12 सेकंड को हमने सेकंड बदला तो कितना आ गया? 72%। और पूछा 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो 1 घंटे को भी आप बदलोगे किस में? सेकंड में। तो 1 घंटे में पता है कितना होता है? 3600 सेकंड, यही होता है। अब परसेंटेज पूछ रहा है तो 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो हम 3600 कहाँ पे रखोगे? नीचे। तो 72/3600 और गुणे 100, 0 से 0 ये कैंसिल आउट, 36 दूनी 72, तो कितना परसेंट आ जाएगा? 2%। इतनी बात समझ में आ रही है। तो क्या कहा मैंने कि अगर यूनिट क्या है? सेम दे रहा तब तो अच्छी बात है, नहीं है सेम दे रहा तो हम उस यूनिट को क्या करेंगे? सेम करेंगे, बराबर करेंगे, तभी वो क्या होगी? यूनिट कैंसिल आउट होगी यहाँ पर और फिर हम उसका क्या निकालेंगे? परसेंटेज निकालेंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो इतनी क्वेश्चन आपने नोट कर लिए होंगे और जैसे क्लास में हम पढ़ाते हैं वैसे ही आपको लेक्चर ऑनलाइन भी चल रहा है ऐसे, तो आप एक एक क्वेश्चन के सोल्यूशन नोट करते जाइएगा और अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को एक बार क्या करिएगा? दोबारा देखिएगा। ठीक, जैसे तीसरा क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि संख्या 540 486 से कितने प्रतिशत अधिक है? संख्या 540 486 से कितने प्रतिशत अधिक है? अब ये बताइए, संख्या दी गई है 540 और पूछ रहा है 486 से कितने प्रतिशत अधिक। तो पहले तो ये देखिए 540 486 से कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है? 54 ज़्यादा है। ठीक, अब ये अगर 54 ज़्यादा है और पूछ रहा है किससे? 486 से, तो 486 से परसेंटेज बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितनी बार कटेगा? 9 चौको 36 और 9 पन्ना 45 3 48, तो 1/9 कितना आ गया? 1/9 गुणे 100। तो 9 का भाग आप 100 में दोगे या तो 1/9 की परसेंटेज वैल्यू आप सीधे सीधे याद रखिएगा। 9 का भाग 100 में दोगे तो 11 से 1/9% आ जाएगा। कितना आएगा? 11 से ही 1/9%। तो परसेंटेज में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। 9 का भाग 100 में दो या तो 1/9 की परसेंटेज वैल्यू याद हो जाएगी, 11 से 1/9%। इतनी बात समझ में आ रही है? तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 11 से ही 1/9%। बस कुछ नहीं करना होता। ये कितनी ज़्यादा है? 54 किससे? 486 से। परसेंटेज बदलना तो 100 से मल्टीप्लाई और सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ गया? 11 से 1/9%। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा? चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कह रहा है एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, तो वह संख्या कितनी है? ठीक, अब ये बताइए, मैंने अभी बताया था शुरुआत में कि कोई भी संख्या या कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। ठीक, और मूल संख्या की बात कर रहा है तो मूल संख्या 100% होगी। अब वो कह रहा है कि इस संख्या के 75% में कितना जोड़ना है? 75 जोड़ना है। ठीक, तो कोई भी संख्या उसके 75% में कितना जोड़ दें हम? 75 जोड़ दें तो वह संख्या के बराबर हो जाता है। वह संख्या मतलब 100% के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। ठीक, तो 100% और 75%, तो 100% में 75% घटेगा, 100% है ये
ये 75% इधर आएगा तो घटेगा, किसके बराबर हो जाएगा 75 के। तो 100 में 75 घटाओगे कितना आएगा 25%, और ये 75, 25 दिया 75, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब 1% की वैल्यू 3 है, वो पूछ रहा है संख्या कितनी है, तो संख्या पता है, संख्या अपने आप में कितना होता है 100%, तो 2 जीरो यहाँ, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300। तो मूल संख्या जो थी वो कितनी आ गई 300। इतनी बात समझ में आ रही होगी। वो कह रहा था कि इसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर संख्या कितनी हो जाती है 100%, और 100% का मतलब कि वो अपनी संख्या बराबर हो जाती है, मतलब संख्या अपने आप में 100% होगी तो वो संख्या 100% के बराबर हो जाती है। हम परसेंटेज से परसेंटेज घट जाएगा, तो 100% 75% घटाएंगे कितना आएगा 25%, और 25% किसके बराबर होगा 75 के बराबर। तो काटेंगे तो 1% की वैल्यू 3 आएगी। हमें संख्या ज्ञात करनी थी तो इसका मतलब 100% निकालना था, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300। यही हमारा क्या है आंसर है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए, यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है, तो वह 54 हो जाती है। तदनुसार उसे 72 करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। इतनी बात समझ में आ रही। मैंने कहा कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% है, आप 100% में 10% कम करोगे तो कितनी संख्या हो जाएगी वो 90%। इसका मतलब कि 90% की वैल्यू कह रहा है ना कि 10% जब करते हैं तो वह संख्या कितनी हो जाती है 54 हो जाती है। कितनी हो जाती है 54 हो जाती है। तो 90% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 54 के बराबर। आप 9 से काटोगे तो ये कितना आएगा 6। इसका मतलब 10% की वैल्यू कितनी आ गई 6। हमें संख्या निकालने की, वह संख्या कितनी थी और उसे कितना करना है हमें 72 करना। तो हम 72 करना है, इसका मतलब हमें पहले मूल संख्या पता होनी चाहिए। मूल संख्या क्या होगी 100%। 100% है तो 1 1 0 लगाओ। 100% किसके बराबर हो जाएगा 60 के। इसका मतलब कि मूल संख्या जो थी वो कितनी थी 60 थी। अब वो कह रहा है कि 60 जो थी उसे कितना करना है 72, कितना बढ़ाना है 12, कितने में 60 में, गुणे 100, तो 12 पंचे 60, और ये 5 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 20। तो आंसर कितना आएगा, हमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी 20% की। मूल संख्या हमने निकाली 100, मूल संख्या हमने कितनी निकाली 60, 100% बराबर 60, तो 60 को हमें कितना करना है 72। हमने कितना बढ़ाया 72 करने के लिए 12, कितने में 60 में, और परसेंटेज बदलना है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 पंचे 60 और भाग देंगे तो कितना आएगा 20%। इतनी बात समझ में आ रही होगी। ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक, इतना क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मैं एक एक क्वेश्चन समझाता जा रहा हूँ और उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि और हर में 8% की कमी करने पर 25/16 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 25/16 प्राप्त होता है। तो वह भिन्न कितनी है। अब कोई भी भिन्न है वो अंश और हर के रूप में लिखी जाती है। तो अगर हम कोई भी भिन्न अंश और हर के रूप में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, मान लीजिए a/b या x/y कुछ भी लिख लीजिए, तो x/y लिखेंगे। क्या लिखेंगे x/y, मान लीजिए लिख लिया हमने, कोई भिन्न है x/y। अब वो कह रहा है कि अंश में 15% की क्या की जाए वृद्धि की जाए। अब अंश में कितने परसेंट की वृद्धि कह रहा है 15% की। तो अंश में अगर 15% की वृद्धि कह रहा है तो 100 में 15% जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 115 हो जाएगा। और कह रहा है कि हर में 8% की कमी की जाए, तो हर यहाँ लिखा है तो हर में 8% की कमी करेंगे तो कितना होगा वो 92। इतना करने के बाद वह भिन्न कितनी हो जाती है 25/16 हो जाती है। कितनी हो जाती है 25/16 हो जाती है। इतनी बात समझ में आ रही। मैंने कहा कि कोई भी x/y है, कह रहा हर में अंश में 15% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 8% की कमी कर दी जाए। तो अंश में हमने 15% बढ़ाया, कितना हो गया 115। हर में 8% कमी की तो कितना हो गया 92। इतना किया। कह रहा इतना करने के बाद ये जो भिन्न है वो कितनी हो जाती 25/16। तब इसको हम सॉल्व करेंगे, सिर्फ सॉल्व करना है। तो आप कितनी बार जाएगा ये 23 से काटेंगे, ये हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके बाद 5 से कट करेंगे तो 25 5 बार और ये 4 बार। तो इसका मतलब जो मूल भिन्न थी वो कितनी आ गई 5/4। यही हमारा क्या है उत्तर है। इतना समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे, x/y हमने कहा मूल भिन्न है। अंश में कह रहा 15% की वृद्धि कर दी जाए तो कितना हो जाएगा वो 115। और हर में 8% की कमी कह रहा है तो घटाएंगे 100 में, कमी कह रहा है तो घटाएंगे तो कितना हो गया 92। ये किसके बराबर हो रहा है 25/16 के बराबर। हमने 23 से काटा तो 23 कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 4। 5 से कट गया 5 बार और ये 4 से 4 बार तो 5/4।
तो मूल भिन्न कितनी आ गई 5/4। इतनी बात समझ में आ रही होगी। सेम क्वेश्चन अगला क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, आप देख रहे होगे क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 350% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए और हर में 300% की वृद्धि कर दी जाए तो नई भिन्न कितनी हो जाती है, 9/22 हो जाती है। ठीक, तो कह रहा मूल भिन्न बताइए। तो अभी मैंने जैसे बताया सेम वैसे क्वेश्चन करना है। जैसे मान लीजिए x/y मूल भिन्न, कह रहा है अंश में 350% की वृद्धि करेंगे। जब 350% की वृद्धि करेंगे तो 100 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 350 + 100 कितना हो जाएगा, 450। और हर में 300% की कह रहा है तो 300 + 100, 300 में 100 जोड़ेंगे कितना हो गया, 400। और भिन्न कितनी हो जा रही है, 9/22। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, 9 × 45 ये हो गया और ये 8 बार जाएगा तो x/y कितना हो जाएगा, ये 8/22। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 चौको 8 और ये 11। तो x/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x/y की वैल्यू कितनी आ गई, 4/11। इसका मतलब मूल भिन्न कितनी थी, वो 4/13। सेम क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन ही मैंने कराया। इतना समझ में आगे होंगे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता तो आप इजीली क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, 7 को समझ में आ गया होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा। कोई विद्यार्थी था, उसको कितने से गुणा करना था, 5/3 से गुणा करना था, लेकिन 5/3 से गुणा करने के स्थान पर उसने किससे गुणा कर दिया, गलतीवश 3/5 से। तो वही पूछ रहा है कि परिकलन त्रुटि प्रतिशत कितना, परसेंटेज एरर पूछ रहा है। तो परसेंटेज एरर जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो करने का देखिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि उसे 5/3 से क्या करना था, गुणा, लेकिन उसने गुणा किससे कर दिया, 3/5 से। तो हम क्या करेंगे कि हम एक ऐसी संख्या मान लें कि जो दोनों से क्या हो जाए, कट जाए, ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो संख्या मान लीजिए कि माना संख्या, और संख्या मानने का तरीका भी क्या है कि संख्या कट जाए तो इसका मतलब है कि ऐसी संख्या लें कि इस 3 से कट जाए और 5 से कट जाए। तो 3 और 5 से तभी कटेगा जब हम 3 और 5 का क्या ले लें, एलसीएम ले लें। तो माना संख्या 3 व 5 का एलसीएम, तो 3 और 5 का जब एलसीएम लेंगे तो 5 × 3 = 15। तो संख्या क्या निकाल ली हमने कि 15। मान लिया कि वह संख्या क्या थी, 15 थी। अब कह रहा है कि 15 का क्या निकालना था, कह रहा था कि 5/3 से गुणा करना था। तो 15 का कितना निकालेंगे, 5/3। तो 3 × 5 = 15, कितना आ गया, 25। ठीक, लेकिन गलतीवश उसने क्या किया कि 15 में 5/3 से गुणा करने के स्थान पर किससे गुणा करा दिया, 3/5 से। और जब आप 3/5 से गुणा कराओगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 3 = 15 और कितना आ गया, ये 9। आना था 25, आया 9। कितने की कमी हो गई, 16 की। कितने में, 25 में, गुणे 100। तो ये सॉल्व करेंगे तो 25 चौको 100 और ये 16 चौको 64। इतनी बात समझ में आ रही। तो परसेंटेज एरर कितने परसेंट की है, 64% की। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जैसे अगर इस टाइप का क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया जाए तो एक तो x मान के कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि आप ऐसी संख्या मान लो कि थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो करना कुछ नहीं होता, ये जो संख्या लिखी हर में 3 और ये जो हर में लिखा है ये 5, ये संख्या 3 और 5 से तभी कटेगी जब हम इसका क्या ले लें, एलसीएम ले लें। तो 3 और 5 का हमने एलसीएम लिया, कितना आया, 15। तो मान लिया कि वह संख्या क्या थी, 15 थी। अब 15 का 5/3 निकालना था। कितना निकालना था, 5/3। तो 3 × 5 = 15 और 5 × 25। संख्या कितनी आनी चाहिए थी, 25। लेकिन गलतीवश क्या किया कि 15 में 5/3 से गुणा न करके कितने से गुणा करा दिया, 3/5 से। तो जब सॉल्व करेंगे तो 5 × 3 = 15 और 3 × 3 = 9। जब अब बताइए आना था 25, आया कितना, 9। कितने की कमी हो गई, 16 की। 16 की कमी हो गई, कितने में, 25 में। परसेंटेज तो 100 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो 25 चौको 100 और ये कितना आ गया, 64%। उम्मीद है कि इतना समझ में आया होगा। मैंने 8 क्वेश्चन कराए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेट के पेपर में। परसेंटेज के क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, या तो चेंज कराएगा परसेंटेज को भिन्न में या भिन्न को परसेंटेज में। दूसरे क्वेश्चन इसी टाइप के मिलेंगे कि 936 का कितना परसेंट है ना, बेसिक क्वेश्चन। तो एक बार आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, नहीं समझ में आ रहा है पहली बार में तो एक बार वीडियो को दोबारा देखें, दोबारा क्वेश्चन भी। आप किसी चीज़ को जब बार बार सॉल्व करेंगे तभी क्वेश्चन आपके क्या होंगे, सॉल्व होंगे और तभी आपको समझ में आएगा। तो आज इतना ही रखते हैं, हम इसी तरह रोज़ क्लास लेंगे
और आपका पूरा सिलेबस मैथ का क्या कर देंगे, ख़त्म करेंगे। और अलविदा लेते हैं, बाय।